Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a lesson, The Little Bully of Standard 5th, lesson number 6. So in this lesson, you can see the heading, The Little Bully. So you can understood the lesson of the name of the lesson, that Little Bully. Little means a small, and bully means a boy, a naughty boy. There is one, in this story there is one boy who is very naughty, and he all the time he just disturb other students in the class and always pinch and pricked other students. दूसरों का मजाक उड़ाना, हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया करता था, उनको परेशान किया करता था। वो बहुत ही शरारती लड़का था। तो आज हम इस कहानी में उस बुली के बारे में पढ़ेंगे। उस जो लड़का है उसका नाम है रवि। तो आज हम इस स्टोरी में रवि के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे और किस तरह से अपने दोस्तों को परेशान किया करता था। ठीक है। Now see, this story is about a little boy called Ravi who pricked and pinched other children. Okay, मतलब इस स्टोरी में एक बॉय है जिसका नाम रवि है, जो दूसरों को pricked यानी मतलब एक हमारे स्किन में जैसे हम किसी को जोर से चींटी काटते, जोर से दबाते हैं, किसी को हम उंगली से अगर किसी के स्किन पे अगर जोर से दबा दे तो कैसे हम बोलते हैं, ओह अब तो मुझे चिमटी मत काटो, बोलते चिमटी बोलते, चींटी बोलते हैं। तो ऐसे ही वो जो रवि था वो अपने फ्रेंड्स के स्किन पे एकदम जोर से अपने नाखूनों से उसको प्रिक करता था। और पिंच मतलब भी कुछ अपने थंब से, फिंगर से अपना उसके स्किन, दूसरों के स्किन पे जोर से, मतलब ऐसा करता था कि उसके स्किन पे वो दाग लग जाया करता था, एकदम दाग बैठ जाया करता था। इतनी जोर से वो पिंच किया करता था, लोगों अपने फ्रेंड्स को परेशान किया करता था। तो नाउ वी जस्ट सी द लेसन दैट व्हाट इज देयर इन दिस स्टोरी। और उस लेसन से रवि को क्या सीख मिलती है, आज हम इस लेसन में सीखेंगे। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड रवि। एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम क्या है, रवि। ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। वो कौन से क्लास में है, 5th स्टैंडर्ड में है। ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स who went to school with him। यानी वो जो बॉय है, he was strong, वो स्ट्रॉन्ग बॉय है, and he loved to tease all the boys। वो जो रवि है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बॉडी से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय है, और उसको दूसरों को टीज करना, टीज मतलब दूसरों को परेशान करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, टू लाफ एट समबडी यानी एंड मेक जोक्स अबाउट देम। दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाना, दूसरों के ऊपर जोक्स करना उसको बहुत पसंद था। और रवि कैसा लड़का था, बहुत ही स्ट्रांग बॉय था, और दूसरों को बॉयज और दूसरे अपने क्लास के दूसरे बच्चों को, उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों को ही वो परेशान किया करता था, उनका मजाक उड़ाया करता था, जो बच्चे उसके क्लास में पढ़ते थे और जो उसके साथ स्कूल में जाया करते थे। वॉट ही लव टू डू द मोस्ट वॉज टू पिंच। सबसे ज्यादा उसको क्या करना अच्छा लगता था, सबको पिंच करना, सबको चीटी जोर से पिंच करना, अपनी उंगलियों से, नाखूनों से दूसरों को पिंच करना उसको बहुत अच्छा लगता था। ही कुड मेक अ बिग ब्रूइज अपियर इन हाफ अ सेकेंड। यानी वो इस तरह से नाखूनों से दूसरे के स्किन पे जोर से दबाया करता था कि उसके स्किन पे, जो सामने वाला जो बच्चा है उसके स्किन पे ब्रूइज यानी एक आपने देखा होगा कभी आप अगर कहीं जोर से गिर जाते हैं, या आप कहीं पे गिर गए, आपके स्किन पे बहुत जरा जोर से पत्थर लग गया या कोई कुछ भी लग गया, तो आपके वहां पे एक नीला सा दाग हो जाता है, काला दाग पड़ जाता है। तो वैसे ही उसको कहते हैं ब्रूस, यानी एक ब्लू और ब्लैक मार्क जो उनकी स्किन पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी जो रवि है वो इस तरह से जोर से वो पिंच किया करता था, जिसकी वजह से एक सेकंड के अंदर, हाफ सेकंड के अंदर इसकी स्किन पर ब्लू और ब्लैक मार्क हो जाया करते थे। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। और दूसरा ट्रिक वो क्या अपनाता था लोगों को, बच्चों को परेशान करने का, कि एक पिन, आपने पिन देखा होगा, जैसे सेफ्टी पिन बोलो या कोई भी पिन, जैसे जो हम नोटिस बोर्ड पे जो पिन लगाते हैं वो पिन ले लो, कोई भी पिन से वो बच्चों को साइलेंटली चुपचाप पिंच किया करता था। वो बहुत ही गलत बात है, जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रवि जो करता था वो बहुत ही गलत काम करता था, ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो जो रवि है वो ऐसा काम करता था, दूसरों को तो परेशान करता ही था, उंगली से पिंच करता था, साथ ही साथ वो पिन का भी यूज करता था दूसरों को पिंच करने के लिए, जो वो बहुत ही गलत करता था। सो
कैन यू सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। अब आप गेस कर सकते हो कि कैसे दूसरे बच्चे उसको कितना हेट करते होंगे, यानी कितना उससे नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक। वो जो रवि था वो बार बार उनको पिंच करने की कोशिश किया करता था, बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। वो जो था, जो रवि था, वो उनको जब सेकेंड टाइम पिंच किया करता था वो इतना हार्ड, बहुत ही हार्ड, यानी बहुत ही सख्त तरीके से पिंच करता था कि उसके बच्चों की आंखों से आंसू निकल आते थे, उनको बहुत ही जोर से लगती थी, बहुत बेचारे रोते थे, वो बहुत उससे डरते थे रवि से। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। जब वो टीचर को कहते थे तो टीचर को ऐसा लगता था कि जो बच्चे हैं, दूसरे बच्चे, वो रवि के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और वो सब कहानियां गढ़ रहे हैं। उनको लगता था कि मैडम को भी ऐसा लगता था कि रवि के बारे में सब कहानी बोल रहे, वो टीचर्स को भी ऐसा लगता था कि बच्चे कहानी बना के ऐसा झूठ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो कहानी बोलते हैं, जो बच्चे जो हैं वो बच्चे टीचर्स को बोलना इसलिए पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि जो रवि था वो उनको फिर अगर वो टीचर को बोलते थे, कंप्लेन करते थे टीचर से, तो रवि उनको वापस पिंच करता था, उनको बहुत परेशान करता था, उनको फिर से मारता था। इसलिए वो इस डर से वो लोग झूठ बोलते थे और टीचर को भी सच बताते नहीं थे। कभी कभी वो लोग हमेशा उनसे कभी सच बोलते थे तो कभी उनसे झूठ बोलते थे, अलग अलग कहानियां बनाते थे। वो रवि के डर से टीचर को भी सच नहीं बताते थे। ओके, नाउ व्हाट इज टेलिंग टेल्स, यानी कौन सी कहानी वो बोल रहे होंगे। कुछ भी कहानी, कोई भी कहानी बोलना, क्या वो अच्छी हैबिट है, इज इट अ गुड है और बैड हैबिट। कोई भी कहानी बना के बोलना, क्या वो सच अच्छी हैबिट है कि बुरी हैबिट है। ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नाउ इट्स सो हैपेंड, अभी हम कहानी को आगे देखेंगे। इट्स सो हैपेंड It so happened that the class went for a picnic to the seaside. एक बार क्या होता है, जो रवि है उसके फ्रेंड है, वो सब अपने दोस्तों के साथ, उनका जो पूरा क्लास था, एक बार पिकनिक के लिए निकलते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं स्कूल से। कहाँ पे? सी साइड, यानी समुद्र के किनारे, एंड जो पूरा एरिया समुद्र से घिरा हो, ऐसी जगह पे वो घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं। फॉर अ होल डे, पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वेर मोस्ट एक्साइटेड, सब बच्चे बहुत ही खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे पिकनिक में जाने के लिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। Now see, on that day the sun shone bright. उस दिन क्या था, जिस दिन वो लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, उस दिन बहुत तेज सूरज चमक रहा था, बहुत ब्राइट था, सन बहुत तेजी से चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वेयर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, सब बच्चे एकदम वाइल्ड, मतलब आपको पता है जंगली, तो बच्चे जो थे एक्साइटमेंट में, खुशी से एकदम जंगलियों जैसा बिहेव कर रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट में, यानी खुशी के लिए, खुशी से वो इतना एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि वो एकदम ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जो कभी उन्होंने नहीं किया था। वाइल्ड यानी जंगली, हम वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, मतलब बहुत ही खुशी से एकदम पागल हो गए थे, एकदम इतना खुश हो गए थे वो पिकनिक में जाने के बाद। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, वो ट्रेन में सब चढ़ जाते हैं खुशी से और ट्रेन में बैठ जाते हैं। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू रवि, कोई भी बच्चा रवि के पास ट्रेन में बैठना नहीं चाहता था, कोई भी रवि के पास नहीं बैठा, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, क्योंकि वो हमेशा पिंच करता था, इसलिए कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। When they arrived at the sea side, जब वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, समुद्र के किनारे पहुंचते ही आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन, खुशी से वो जंप करके ट्रेन से उतर जाते हैं। विद अ शाउट ऑफ जॉय, खुशी से चिल्लाते हुए, जॉय से, शाउट ऑफ जॉय यानी खुशी से चिल्लाना, खुशी के मारे जो चिल्लाते हैं ना हम लोग, उसको शाउट ऑफ जॉय कहते हैं। जॉय यानी खुशी, खुशी से वो शाउट करते क्योंकि उनको जहां जाना था वो वहां पहुंच गए थे। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड, सैंड में वो उतर जाते हैं, यानी सैंड यानी रेत में उतरते हैं और वहां पे वो रेस करते हैं, एक दूसरे का हाथ, हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, यहां वहां दौड़ते हैं। बट नोबडी टुक रविज हैंड, किसने रवि का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई उसके पास भी नहीं गया,
बिकॉज क्यों नहीं गया? उसके नेचर की वजह से। उसका नेचर कैसा था? वो हमेशा सबको परेशान किया करता था, सबको पिंच किया करता था, इसलिए कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था। रवि वॉज एंग्री, रवि बहुत गुस्सा हुआ। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर, जो रवि था वो गुस्से में एक सैंडी, जहाँ पे रेती है, वहां पे एक कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। नियर अ रॉकी पुल, यानी उसके आसपास जो पुल था, यानी पूरा गिरा हुआ पत्थर से वो गिरा हुआ था, पुल जैसा था। एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वहां पे वो चुपचाप बैठ जाता है। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना खाना निकाला। एंड लुक्ड एट इट, और यहाँ खाने को देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच, खाना बहुत अच्छा था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, उस नाश्ते में, खाने में क्या था? लंच में 2 अंडे थे, बॉइल्ड एग्स थे, 6 जैम सैंडविचेस, उसमें जैम ब्रेड था, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड का 3 पीस था, एंड बटर, जो बटर जिसमें बटर लगा हुआ था। अ जिंजर केक, एक केक कहते हैं जिसका नाम है जिंजर केक, वो केक जो था वो जिंजर से बना हुआ था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और बहुत सारे चॉकलेट्स भी उस लंच में था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, जो भी नाश्ता, वो जो भी लंच लाया था वो उसने अकेले ही खाया, किसी ने उसके साथ शेयर नहीं किया, और उसने भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, उसने किसी को कुछ ऑफर भी नहीं किया, कि वो अकेला ही सब कुछ बैठ के खा रहा था। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो एग की तरफ हाथ बढ़ाता है एग खाने के लिए, ही हर्ड अ होर्स वॉइस, होर्स मतलब एक बहुत ही तेज आवाज वो सुनता है, वो एक आवाज सुनता है, जो बहुत ही रफ वॉइस था जो सुनता है वो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, वो उसे कहते हैं, उस आवाज में क्या कहते हैं उसको? होर्स का मीनिंग होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, होर्स मतलब है साउंडिंग रफ एंड अनप्लेजेंट, एक तरह का अनप्लेजेंट साउंड जो सुनने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, बहुत ही रफ साउंड था। और वो रवि को कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, मुझे तुम्हारे जैसे बॉय से मिलके बहुत खुशी हुई। रवि टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन अ फ्राइट, जो रवि था वो घूम के देखता है कि कौन इस तरह से मुझसे बात कर रहा है, और वो स्टेयर्ड इन देखना, और फ्राइट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फियर, डर के, स्टेयर्ड यानी देखना, एक तो वो डर के मारे उसकी तरफ देखने लगा कि ये कौन है जो मेरे से बात कर रहा है, इस वॉइस में मुझसे बात कर रहा है। अब वो कहता है व्हाट डू यू थिंक रवि सॉ, अब वो कहता है जो नीचे जिसने उसको बुलाया वो कहते हैं व्हाट डू यू थिंक रवि सॉ, रवि जो था वो सोच रहा था कि रवि सोच रहा है और देख रहा है। रवि सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब, मॉन्स्टर मतलब जो, जिससे हम क्या कहते हैं, मॉन्स्टर मतलब अनयूजुअली लार्ज, जो राक्षस की तरह होता है, जिसको हम कहते हैं ना बहुत बड़ा राक्षस की तरह दिखाई दे रहा है, बड़ा सा, तो मॉन्स्टर क्रैब। यहाँ पे जो क्रैब यानी जो केकड़ा बोलते हैं हम जिसको, वो क्रैब यहाँ पे थे, आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्रैब्स है, यहाँ पे ये पिक्चर में बहुत सारे क्रैब्स आपको दिखाई देंगे। ये सब क्रैब है जो, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया मॉन्स्टर क्रैब। वॉकिंग साइडवेज, जो बहुत ही वॉकिंग साइडवेज, जो उस पुल के आसपास चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, आउट ऑफ द पुल के आसपास बाहर ही वॉकिंग कर रहे थे। हिज आईज वर ऑन द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, स्टॉक्स मतलब, यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब क्या दिया है? स्टॉक मीन्स लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट ऑर्गन्स इन सम एनिमल्स एंड जॉइन देम टू अदर पार्ट्स, यानी वो जो केकड़ा था उसके जो अलग अलग पार्ट्स वो जिससे जुड़े हुए, आपने केकड़ा को देखा होगा उसके हाथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको जॉइंट, अलग अलग जॉइंट से वो जुड़ा हुआ है, इस तरह का वो प्राणी है। और जो दूसरा वर्ड क्या था इसमें? क्वीर, क्वीर मीन्स, इसमें क्वीर का अर्थ क्या दिया? स्ट्रेंज और अनयूजुअल। वो जो रवि है वो उसमें बहुत ही जब वो देख रहा था उसको बहुत ही हैरान तरीके से कि ये कौन है और ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू रवि, उसने क्या किया, जो केकड़ा था उसने अपना पहला क्लॉ, क्या यानी पंजा, उसने अपना पहला पंजा बढ़ाया और रवि को पकड़ने की कोशिश की। रवि पुट आउट हिज हैंड, रवि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। टू शेक द क्रैब, क्रैब्स क्लॉ, रवि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश किया क्रैब्स के क्लॉ से, बट टू ही सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है, बट टू ही सरप्राइज एंड एंगर, वो सरप्राइज हो जाता है, बहुत हैरान हो जाता है और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स
एंड निप्ड। जो क्रैब थे, जो केकड़ा थे, वो अपने अपने जो पिंसर यानी जो अपने क्रैब देखा होगा, इसको आप देख सकते हैं इस क्रैब की पिक्चर में। जो क्रैब है वो जो अपने इसको खोलते हैं, इनको पिंसर्स बोलते हैं। इनको ये जो अपने उंगली से जैसे हम दबाते हैं ना किसी को, तो वो भी अपने हाथों की वो उंगली के अंदर जो इनको निप्स बोलते हैं, उनको खोलते हैं और उससे उसको रवि के हैंड्स को दबोच लेते हैं, एकदम कस के पकड़ लेते हैं। His hands so hard that the little boy yelped in pain। वो जो क्रैब्स थे वो उसके हाथ हाथ को पहले वाले क्रैब ने तो हैंड्स को पकड़ लिया था, इतने जोर से दबोच के पकड़ लिया कि जो रवि था वो दर्द से yelped in pain यानी दर्द से वो रोना शुरू कर देता है। here is my good cousin। वो जो क्रैब था वो कहता है, ये देखो मेरा दूसरा कजन आया। said the crab pleasantly, खुशी से कहता है। and to Ravi's horror, रवि जो था वो बहुत डर जाता है। he saw a large sandy lobster crawling heavily out of a little, यानी रवि देखते है कि एक दूसरा भयानक सा लॉबस्टर जो है वो भी केकड़े की तरह होता है, क्रॉलिंग करता हुआ पुल से बाहर आ रहा है। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, वो उसको कुछ स्टॉप करने से पहले ही, वो कुछ रवि कुछ कहता या कुछ बोलता, स्टॉप करता, उससे पहले ही जो लॉबस्टर जो था वो उसके हैंड टुक हिज हैंड इन ग्रेट पिंसर्स, वो भी उसके दूसरे हाथ को फिर से आके पकड़ लेता है। लाइक क्लॉज एंड पिंच इट सो हार्ड, वो भी आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और बहुत जोर से पिंच करने लगता है। इट इज सो हार्ड दैट रवि अगेन येल्ड इन पेन, वो भी आके उसको इस तरह से उसके दूसरे हाथ को दबोच लेता है कि रवि और जोर से रोने लगता है। देन ही स्टार्टेड द पुल इन सरप्राइज, फिर जो रवि था वो सरप्राइज से देख रहा था पुल के आजू बाजू। फॉर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स एंड प्रॉन्स। श्रिम्स मतलब क्या है, यानी स्मॉल शेल फिश दैट कैन बी ईटन लाइक प्रॉन्स बट स्मॉलर। वो भी एक तरह की मछली होती है जो जिसको बोलते हैं झींगा मछली बोलते हैं बहुत जगह पे। प्रॉन्स की तरह दिखते हैं वो, तो वो भी वहां से निकल आते हैं। एंड मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और पानी से और भी बड़े बड़े लॉबस्टर्स निकल आते हैं। एंड दे प्रिक्ड रवि till he was soon black and blue with their pinching। वो लोग तब तक रवि को पिंच करते रहे, सब लोग, बहुत सारे लॉबस्टर्स और भी पानी से निकल आते हैं और वो रवि को इतना पिंच करते हैं वो तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक कि उसके बॉडी में ब्लैक और ब्लू मार्क ना हो जाए। ठीक है, नाउ सी डोंट यू लाइक इट। अब वो क्रैब्स उसको पूछ रहे क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा। सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, जो जितने भी लॉबस्टर्स थे, क्रैब्स थे, वो सब उन्होंने उनको दबोच के रखा है और उसको पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, सब हैरानी के साथ पूछ रहे हैं अच्छा लग रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है। वाई वी आर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस, क्यों हमने तुमको ऐसा पूछा कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। बिकॉज यू आर अ चैंपियन पिंचर, क्योंकि तुम तो एक चैंपियन हो पिंच करने में। पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ, क्योंकि तुम तो एक बहुत बड़े चैंपियन हो पिंच करने में और प्रिक करने में, इसलिए हमने तुमको ये पूछा कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है जब हम तुमको पिंच कर रहे हैं या तुम्हें प्रिक कर रहे हैं, तुम्हें मजा आ रहा है। हमने तुम्हें इसलिए पूछा क्योंकि तुम तो इसमें क्या हो, चैंपियन हो, तुम्हें तो मजा आना ही चाहिए। कम जॉइन इन द फन, चलो। और वो जो क्रैब्स थे वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं, चलो फ्रेंड्स, चलो तुम सब भी इसमें ज्वाइन हो जाओ, चलो हम सब मजे करते हैं, इसको पिंच करते हैं और इसको हम सब भी एंजॉय करते हैं, चलो। वाई कुड नॉट रवि कम्पीट विद द पिंचर्स एंड प्रिकर्स, रवि क्यों इनके साथ जो उसको पिंच और प्रिक कर रहे थे, क्यों उनके साथ रवि कम्पीट नहीं कर पाया। नाउ सी रवि लिफ्ट टू हिज फीट, जो रवि था वो जो उसका पांव था, क्राइंग लाउडली, जो रवि का जो फिट है वो भी बहुत तेजी से किसी ने दूसरे लॉबस्टर ने पकड़ लिया, वो बहुत जोर से रो रहा है। हिज लंच रोल्ड इनटू द पुल, अचानक से उसका जो खाना वो लंच लेके आया था, अचानक से उसके हाथ से गिर जाता है और वो लंच जो था वो रोल होके पानी में गिरने लगता है, पूल में चला जाता है। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट, जैसे ही लॉबस्टर्स और क्रैब ने देखा कि उसका खाना जो था
वो पूरा पानी में रोल होके जा रहा है। दे रैन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली। उन्होंने रवि को छोड़ दिया और तेजी से वो खाने के पीछे दौड़ते हैं और जाके ईगरली यानी खुशी से, ईगरली का मीनिंग इसमें दिया है, ईगरली मतलब इन एन इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड मैनर, यानी खुशी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो खाने के पीछे दौड़ते हैं और वो खाना को जाके खाने लगते हैं। रवि सॉ दैट, रवि ने इसको देखा। जैसे ही रवि ने देखा कि खाना, रवि सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम एंड रैन एंड हिम फॉर अ टाइम। जैसे रवि ने देखा कि वो जो क्रैब्स और लॉबस्टर्स है वो उन्हें भूल गए हैं, खाना देख के वो उनको, उस रवि को भूल गए हैं और उसको छोड़ के वो दो सब बिच्छू ने, सभी लॉबस्टर्स ने और क्रैब ने उसको छोड़ दिया और वो इसी बहाने फटक से वो टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, उसकी आंखों से टीयर्स स्ट्रीमिंग यानी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जोर जोर से आंसू एकदम तेजी से बह रहे थे और वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा था। They only did to me what I keep doing to the other children। अब रवि को इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरे साथ वही कर रहे थे जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था। He thought, but how it hurts। देखो अब जब उन्होंने मुझे पिंच किया, प्रिक किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इसका दर्द कैसा होता है। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इसका दर्द कैसा होता है, अब मुझे इसका एहसास हुआ। एंड हाउ आई हेटेड दोज, अब मैं कैसे, अब मुझे भी कैसे नफरत हो रही है उस चीजों से जो उन्होंने मेरे साथ किया। crabs and lobsters, I suppose the other children hate me too। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मैं जब क्रैब्स ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत हैरान किया, मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत चोट लगी, तब अब मैं जिससे उन लोगों से नफरत करता हूँ वैसे ही सब बच्चे, अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, यानी अब दूसरे बच्चे भी मुझसे कितनी नफरत करते होंगे। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि कैसे दूसरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं। वेल आई जॉली वेल शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर, अब मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं किसी को भी कभी भी परेशान नहीं करूंगा, कभी किसी को पिंच या प्रिक, किसी को कभी पिन नहीं चुभाऊंगा, कभी किसी को पिंच नहीं करूंगा उंगलियों से, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा और कभी किसी का मजाक, प्रिक यानी किसी का मजाक उड़ाना, कभी किसी का मजाक भी मैं कभी किसी का नहीं उड़ाऊंगा, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। यानी स्टूडेंट्स, अब आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सी मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बुली अदर्स, कभी किसी को परेशान हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी इतना नॉटी मत बनो कि कोई आपसे परेशान हो जाए, आपसे कभी कोई बात ना करे, आपसे कोई खेले ना, आपको आप अकेले हो जाओ, ऐसा काम कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी नेवर बुली अदर्स। आपको क्या लगता है बच्चों, हमें कभी किसी को इस तरह से परेशान करना चाहिए? नहीं, हमें कभी किसी को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे साथ दोस्ती ना करे, कोई हमारे साथ बात नहीं करे। कभी भी हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ मिलजुल के अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर खेलना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय एनिट ब्लाइटन, जो इस कहानी के ऑथर है उनका नाम है एनिट ब्लाइटन। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope that you like this video, you understood the lesson. If you have any doubt in this lesson, please write in a comment box. Please like and share and subscribe my channel. I hope that you you understood this story. Dear students, meet you on next video. Bye bye dear students. Bye bye.